ओम नमः शिवाय। श्री अपर्णा महाकाव्य सप्तम सर्ग शक्ति पर्व। परिवार शैला का सकल संसार का पोषक हुआ, कोई नहीं जीवत बचा जो जीव का शोषक हुआ। गणपति सभी का दुख हरते, पूर्ण करते कामना, स्कंद कर देते सफल निज शक्ति देकर साधना। शिव थे जगत कल्याण के साक्षी, शिवा उर्मे रमे, सब सृष्टि के व्यापार गौरी गेह में रहते थे थमे। माता अपर्णा अन्नपूर्णा बन चलाती सृष्टि को, देती सकल धन धान्य सादर शिव समर्पित इष्ट को। जब धरणी को रोंदने का असुर ने निश्चय किया, तब तब अपर्णा ने महत्तम शक्ति का परिचय दिया। इस भूमि पर जिन राक्षसों से देवकुल संत्रस्त थे, वे सब बली होकर निबल माँ के चरण में अस्त थे। कोई नहीं था विश्व में जो देवी की समता करे, वे आप थी उपमान अपना, सब खड़े विस्मय भरे। आनंद ही आनंद करती थी विमोहिनी अंबिका, अनुपम मुखाकृति शौर्य अनुपम अतुल बल अवधारिका। शठ धूम्र लोचन चंड मुंड अनेक राक्षस मार कर रक्त बीजों का अहम बल चूर्ण हृदय विदार कर, बनकर महत्तम शक्ति ऊर्जित सृष्टि में संस्थित हुई। अतिवीर बाला काल ज्वाला के सदृश चर्चित हुई, कर दैत्य वंश विनाश मानव का परम हित नित किया। इस सकल पृथ्वी भाग को सुख शांतिमय जीवन दिया, निज मात्र छाया दी सकल संसार को उपकृत किया। मांगे बिना ही पार्वती ने प्राण का अमृत दिया, शिव ने जिन्हें दे शूल अपनी शक्ति दे दी थी विरल। जो चक्र पाकर विष्णु से थी हो गई रण में कुशल, जिनको किया था तीर तरकश धनुष अर्पित वायु ने, की दिव्यता उनको समर्पित आप उनकी आयु ने। पाकर अनोखी शक्ति यम से वरुण से फिर इंद्र से, वे सूर्य से ऊर्जित हुई सज्जित हुई शिवचंद्र से। सब देवताओं ने उन्हें तप तेज निज अर्पित किया, फिर दिव्य आभूषण दिए बहुशस्त्र से सज्जित किया। चढ़ सिंह पर ले शूल कर में क्रोध नयनों में भरे, जब अष्टभुज हो माँ चली सब सुर असुर मन में डरे। मारे विकट राक्षस सहस्त्रों एक ही असिवार से, मर्दन किया माँ ने महिष का तीव्र अस्त्र प्रहार से। कर दैत्य वंश विनाश दुर्गा देव आराध्या हुई, इस सृष्टि के संताप हरती संत जन साध्या हुई। है एक दिन की बात तिरती जानवी की गोद में, शिव को समर्पित शैल जाति आप डूबी मोद में। देखा तभी सब देवताओं को निकट अपने खड़े, अति दुखित चिंतित अवश्य शंकित जानवी तट पर जड़े। सबके मलिन मुख लग रहे थे महत उत्पीड़ित विकल, जैसे सभी की साधना बिखरी कहीं होकर विफल। यह देख पूछा माँ तूने, क्या दुख है मुझसे कहो, निज प्राण के परिताप में होकर अवश्य अब मत रहो। देखा तभी सबने सुएश छवि एक शैला ने गढ़ी, जो थी उन्हीं का रूप अनुकृति दिव्य आभा से मड़ी। उसने कहा, हे देवी यह सब देवता अति क्षुब्ध हैं, पीड़ित पराजित दीन अपने आप से भी क्रुद्ध हैं। है सब खड़े असमर्थ दैत्यों से अवश्य हारे हुए, भयभीत शुंभ निशुंभ से विकलांग मन मारे हुए। सब देवताओं को किया आक्रांत दुष्ट निशुंभ ने, कर नित्य पद आघात संतों को सताया शुंभ ने। सब छीन कर त्रैलोक के सुख साम्राज्य राजा इंद्र से, वह बन गया स्वामी चलाता स्वर्ग शासन केंद्र से। सब और है साम्राज्य कुत्सित क्रूर राक्षस वृंद का, सब और छाया है विशद भय दैत्य वंश निकंद का। यह सब दया के पात्र तेरी प्रार्थना है कर रहे, आए शरण करते नमन मस्तक चरण में धर रहे। इस भांति माँ ने रूप अपने दो सहज निर्मित किए, जो पार्वती और कौशिकी के नाम से चर्चित हुए। निज कांति से करती प्रकाशित सब दिशाएं साधिका, वह पार्वती छवि गौर वर्णा नाम पाई अंबिका। निज प्राण के दे कोश शैला बहुत ही काली हुई, तजकर मृदुलता क्रोध से कापी कुपित व्याली हुई। रहने लगी निश्चिंत हिमगिरि पर कहाई कालिका, थी भुवन मोहिनी सौम्य सुंदर सृष्टि की संचालिका।
इस बीच शुंभ निशुंभ के दो भृत्य आए घूमने। देखा उन्होंने अंबिका को कौशिकी कर चूमते। लख रूप सुंदर सौम्य संयत हो गए दोनों भ्रमित। करने लगे दोनों प्रशंसा शुंभ से होकर चकित। बोले हिमालय पर मनोहर एक नारी है खड़ी। निज दिव्य रूप अनूप में आलोक से लगती जड़ी। वपु कांति की आभा अनोखी भूमि पर है छा रही। लगता गगन को कर प्रकाशित अप्सरा भू आ रही। हे दैत्यवंश निकंद श्री संपन्न आप प्रताप हैं। पर दिव्य नारी के बिना लगते अधूरे आप हैं। ये रत्न श्री उच्चै श्रवा बहु व्यक्ति रथ सब व्यर्थ हैं। उस रत्न रूपा नारी के बिन आप भी बिन अर्थ हैं। सुनकर हुआ वह दैत्य आतुर छटपटाया प्राण में। भेजा त्वरित निज दूत परिकर दिव्य हिम उद्यान में। थी अंबिका बैठी जहाँ पर दिव्य आभा से जड़ी। करती प्रतीक्षा दैत्य वंश विनाश की आए घड़ी। आकर विमोहित दूत ने झुककर विनय अभिनय किया। त्रैलोक के अधिपति कह विकट उस शुंभ का परिचय दिया। यह भी बताया देवता सब दैत्य सम्मुख कांपते। सब हैं पराजित शुंभ से आज्ञा उसी की मानते। हे देवी प्रभुवर शुंभ ने संदेश तुमसे यह कहा। तुम वर्ण कर लो शुंभ का तो सुख मिले अनुपम महा। यह भी कहा मैं शक्तिशाली रत्न श्री संपन्न हूँ। पर हे सुमुखी तेरे बिना अति दीनहीन विपन्न हूँ। मेरा वर्ण कर महत सुख ऐश्वर्य पाओगी सदा। होगा वही जो तुम कहोगी सृष्टि में नित सर्वदा। यह सुन बहुत गंभीर होकर मुस्कुराई भगवती। कल्याणकारी दृष्टि थी शिव को समर्पित थी सती। बोली कहा है सत्य ही कि दिग्विजय श्री शुंभ ने। सब देवताओं को बनाया अवश्य वीर निशुंभ ने। पर है प्रतिज्ञा एक बचपन से मिले पति अति बली। जो जीत लेकर युद्ध मुझको निज पराक्रम से छली। दूंगी उसी को हाथ जो मुझसे सबल गुणवान हो। जो शक्ति में सामर्थ्य हो दिव्य एक समान हो। मैं मिल नहीं सकती उन्हें बहुरूप से बहुरत्न से। जाकर कहो मुझको हरे आकर समर में यत्न से। सुनकर कहा उस दूत ने तुम लग रही हो गर्विता। तुमको तुम्हारे रूप ने सचमुच बनाया मर्दिता। जिसके निकट सब देवता भी दिख रहे हैं अस्त्र से। उससे करोगी युद्ध कैसे कोमलांगी शस्त्र से। मैं मानती हूँ शुंभ और निशुंभ दोनों वीर हैं। पर क्या करूँ करके प्रतिज्ञा प्राण अवश्य अधीर हैं। तुम जा कहो संदेश मेरा दूत आदर भक्ति से। जो भी उचित होगा करेंगे शुंभ अपनी शक्ति से। यह सुन हुआ वह दूत अति ही क्षुब्ध शब्द प्रहार से। जाकर कही सब बात होकर कुपित अति विस्तार से। सुनकर सकल वृतांत का पा शुंभ अतिशय भोग से। फिर धूम्रलोचन को बुला बोला वचन कटु वेग से। इस नारी के पकड़ कर केश ले आओ अभी। मैं दर्प उसका एक क्षण में चूर कर दूंगा सभी। लेकर प्रबल सेना चला वह दैत्य पटु व्यवहार में। ललकार कर बोला अरि चल शुंभ के दरबार में। पर अंबिका ने एक ही हुंकार से मारा उसे। कर सैन्य बल सब ध्वस्त क्षण में सहज संघारा उसे। होकर कुपित तब सिंह दौड़ा सैन्य बल के सामने। कुछ को चबा कर दाढ़ से कुछ को लगा जटफाड़ने। क्षण में किया आहत सभी को पोर पोर विदार कर। पीने लगा वह रक्त दैत्यों का हृदय को फाड़ कर। यह देख कर होकर कुपित उस शुंभ राक्षस राज ने। भेजी प्रबल सेना विकटतम चंड मुंड भयावने। पहुँचे हिमालय पर लिए चतुरंगनी सेना प्रबल। देखा प्रबल तम चंड ने माँ सिंह वाहिनी को सबल। वे मुस्कुरा कर रही थी राक्षसों को अति भ्रमित थे। चंड मुंड विनाश के अंगार पर बैठे चकित। सब चाहते थे अंबिका को खींच लाना साथ में। थी लपलपाती खड्ग नूतन शस्त्र सबके हाथ में। बढ़ते हुए लख दैत्य का बल देवी तन ज्वाला हुआ। अति क्रोध में भरकर हुआ मुख लाल फिर काला हुआ। अवतरित होकर एक अद्भुत शक्ति सन्मुख आ गई। उस दैत्य दल पर एक क्षण में काल बनकर छा गई। पहने हुए गज चर्म जिह्वा लपलपाती लाल थी। नरमुंड माला धार कर वे लग रही विकराल थी। अति कुपित होकर गर्जना कर दैत्य बल को रोंदती। क्षण में इधर क्षण में उधर थी मृत्यु बनकर कौंधती।
करने लगी भक्षण समर में शत्रुओं का वेग से, कोई न बच पाया कहीं उनकी चमकती तेग से। कुछ को कुचल कर पाँव से, कुछ को दबाया दाढ़ में, कुछ को उछाला और फिर पटका कटीली झाड़ में। कुछ को किया दो टूक टूटा शीश पहना माल में, कुछ धड़ दिखे लटके हुए नवशालमली की डाल में। इस भांति काली ने समूचा सैन्य बल मर्दित किया, इस कृत्य ने उस दैत्य बांधव को बहुत विस्मित किया। अति क्रुद्ध होकर चंड दौड़ा, दांत अपने पीसता, होकर अवष्टभ मुंड भागा, देह दर्प घसीटता। करने लगे बौछार दोनों तीर के आवेश में, वे तीर मुख में कालिका के पड़ रहे हविवेश में। ऐसा लगा बहुसूर्य बादल के उदर में जा रहे हो, क्षीण आभा प्राप्य अपना एक पल में पा रहे। होकर क्रुधित बहु अस्त्र सारे पीसती निज दांत से, काली हुई विकराल करती विलग मज्जा आंत से। हुंकार कर देवी बड़ी गह केश मारा चंड को, फिर खींच कर फेंका धरणी पर मृतक राक्षस मुंड को। यह देख भय से शेष राक्षस छुप गए सब भाग कर, काली हुई संतुष्ट मन में दुष्ट राक्षस मार कर में उठा वह शीश दोनों ले गई माँ कालिका। पहुँची वहाँ बैठी जहाँ थी रक्त प्यासी चंडिका। बोली करो स्वीकार मेरी भेंट माननी मान से, अब शुंभ और निशुंभ वध भगवती करें निज बाण से। तब दैत्य वंश विनाशिनी ने स्नेह दे स्वागत किया, फिर अंबिका सुखदायिनी को नाम चामुंडा दिया। निज सैन्य बल के नाश से अरुचंड मुंड विनाश से, अति कुपित होकर शुंभ और निशुंभ निकले वास से। सारे असुर कुल सैन्य अपनी ओर सेनापति लिए, बहु अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वारुणी छक कर पिए। पहले उदायुध कुल 86 कंबु 84 चले, फिर कोटि वीर्य 50 धूम्र कुल घाती चले। अति वेग से ऐसे चले जो चल रही हों आंधियाँ, थे चमचमाते अस्त्र जैसे हों चमकती बिजलियाँ। दोहर्द कालक मौर्य सारे असुर आए क्रुद्ध हो, सब चाहते थे शीघ्र ही रणचंडिका से युद्ध हो। इस भांति ले सेना प्रबल अरुकाल के प्रबुद्ध को, वह असुर राजा शुंभ आया क्रुद्ध करने युद्ध को। देखा भयंकर सैन्य बल तो मुस्कुराई चंडिका, करती महत उद्घोष टूटी सैन्य बल पर अंबिका। टंकार गूंजी धनुष की आकाश भी कंपित हुआ, सुनकर दहाड़े सिंह की सब सैन्य बल शंकित हुआ। इस बीच काली ने किया विकराल मुख अपना बड़ा, मानो असुर कुल के लिए संकट हुआ आकर खड़ा। उद्घोष सुनकर युद्ध का सब दैत्य आए दौड़कर, सब हो गए आकर खड़े माँ चंडिका को घेर कर। तब शक्तियाँ सब देवताओं की हुई क्षण में प्रकट, निज देव गुण अनुरूप साधन शक्ति थी सबकी विकट। निज हंस पर आरूढ़ ब्रह्माणी वहाँ आई प्रथम, ले शक्ति ब्रह्मा की कमंडल अक्ष सूत्र प्रबुद्धतम। आई वहीं बैठी वृषभ पर नाग कंकण धारिणी, चंद्रावली के साथ कर में शूल शिव की वारुणी। जगदम्बिका थी शक्ति सुत स्कंद की अनुपम बड़ी, आई समर में युद्ध करने मोर आसन पर चढ़ी। चढ़कर गरुड़ पर शंख चक्र गदा लिए निज हाथ में, आई उठाए खड्ग धनवा विष्णु भामिनी साथ में। वाराह काले रूप आई शक्ति श्री हरि सुरमयी, गज पर विराजी वज्र लेकर इंद्र ऊर्जा थी नई। नरसिंह काले रूप आई नारसिंगी अति प्रखर, जब केश झटकाती सितारे टूट गिरते भूमि पर। फिर अंबिका ने शंभु से संदेश भेजा दैत्य को, जाकर रहे पाताल में त्रैलोक दे दे इंद्र को। यह दैत्य हैं यदि चाहते विस्तार अपने वंश का, तो देवताओं को सुनिश्चित भाग दें यज्ञांश का। यदि चाहते हैं जाति उनकी भूमि पर जीवित बचे, तो छोड़ दे पथ युद्ध का, नाश की रचना रचें। यदि मृत्यु ही उद्देश्य है तो युद्ध पथ निश्चित करें। यह योगिनियाँ तृप्त हो अरिमास का भक्षण करें। शिव ने कहा जब यह संदेशा दैत्य कुल महाराज से, करने लगा वह युद्ध भारी क्रुद्ध देवी समाज से। अग्नि सहस्त्रों बाण छोड़े घेर भगवती को लिया, पर खेल में ही मातु दुर्गा ने उन्हें उत्तर दिया। सब भूमि पर उल्टे गिरे कटकर कठिन खटवाग से, सब लग रहे थे रुधिर में डूबे विकल विकलांग से। सब देवियां मिलकर समर में अग्नि बरसाने लगीं,
माँ नारसिंगा फाड़ नख से दैत्य दल खाने लगी। माँ वैष्णवी ने चक्र से, माहेश्वरी ने शूल से, मारा उखाड़ा देवियों ने दैत्य कुल को मूल से। जो भी असुर गिरता धरणी पर खींच लेती अंबिका, निज दाढ़ के नीचे चबा उसको चबाती चंडिका। सब दैत्य घबरा कर समर से भागने जिस क्षण लगे, आया वहाँ पर रक्त बीजासुर, असुर देखे भगे। करने लगे जब वार रोका इंद्री ने, निज वज्र से लेने लगे राक्षस जन्म उसके अनोखे रक्त से। हर बूंद उसके रक्त की बनकर असुर लड़ने लगी, भागे हुए उस दैत्य दल में एक ऊर्जा सी जगी। यह देख कर सब देव अतिशय दुखित और चिंतित हुए, परमात्र गण के हृदय किंचित भी नहीं चिंतित हुए। वे युद्ध को भी खेल कंदुक का समझकर खेलती, हर वार हंसकर मुस्कुराकर सहज तन पर झेलती। रक्त बीज के रक्त से जन्मे असुर अनेक, चामुंडा ने एक क्षण में छोड़ा नहीं विवेक। दौड़ाया असुर को धरती से आकाश, मुख फैलाया गगन तक फैला दिव्य प्रकाश। उसके लहू की बूंद असुर बन जाती थी, माँ के मुख में वह हव्य सदृश आ जाती थी। इस भांति सहज ही माँ ने उसे दबोच लिया, संगार किया तन खेल खेल में नोच लिया। चामुंडा ने छक्कर असुरों का रक्त पिया, सारी पृथ्वी को रक्त बीज से मुक्त किया। वह शस्त्रहीन श्रीहीन गिरा जब कट कट कर, देवों ने नभ से सुमन लुटाए धरती पर। असुरों का पीकर रक्त मात्र आनंदित थी, देवों के द्वारा हुई बहुत अभिनंदित थी। सब और हर्ष ही हर्ष प्रकट भू पर छाया, सब चकित रह गए देख चंडिका की माया। जितना था हर्षोल्लास देवी के आलय में, उतना ही बड़ा विषाद शंभु मंत्रालय में। होकर क्रोधित निज दांत पीसता शंभु चला, माँ होकर क्रोधित निज दांत पीसता शुंभ चला। माँ के सन्मुख थी अस्त्र दैत्य की सकल कला, निज सेना लेकर शुंभ दशा सम्रांगण में, करता निशुंभ चीतकार खड़ा गगनांगण में। दोनों को आया देख अंबिका हर्षाई, फिर खड़ग और खड़वांग उठाकर रण में आई। बाणों की वर्षा से आच्छादित गगन हुआ, योगिनियों का मन रात्रि देख कर मगन हुआ। क्षण में माने वह बाण चला सब ध्वस्त किए, यह लगा कि मानो सूर्य शुंभ कुल अस्त किए। तब होकर अतिशय क्रुद्ध निशुंभ बड़ा आगे, माँ के वाहन ने भी सारे संयम त्यागे। करके हुंकार असुर खींचे निज दांतों में, असुर की आंतें उलझ रही थी आंतों में। हो सावधान अति युक्ति युक्त करता वारे, माँ ने कर सन्मुख ढाल तोड़ दी तलवारें। तब शक्ति चलाई क्रूर शंभ ने अति भारी, माँ ने दीक्षण में काट चक्र गति से न्यारी। फिर शूल उठाकर शुंभ चला माँ से लड़ने, अति धूर्त निशुंभ उठा फरसा आया भिड़ने। माँ ने जब देखा उसे लिए फरसा कर में, मारा कुछ ऐसा बाण गिरा गिर गहवर में। यह देख हुआ अति क्रूर शुंभ पागल जैसा, दौड़ा माँ के वध हेतु लिए कर में फरसा। बैठा रथ पर आच्छादित दशों दिशाओं से, संपूर्ण गगन को भरता आठ भुजाओं से। माँ ने खींची धनु की डोरी टंकार हुई, फिर शंख बजा घंटे की मृदु झनकार हुई। माँ का वाहन फिर वह सिंह दहाड़ा कुछ ऐसे, गजराज लगे भय से दिखने चूहे जैसे। पग पटक किया आकार चंडिका ने दूना, छा गया महत आश्चर्य असुर बल था सूना। आग्नेय अस्त्र शस्त्रों की ऐसी होड़ लगी, प्यासी पिशाच बालाएं शिव को छोड़ प्यासी पिशाच बालाएं शव को छोड़ भगी। पर्वताकार राक्षस ने फेंकी शक्ति विकल, कर दिया जिसे काली ने क्षण में ध्वस्त विफल। चहुं ओर छा गया असुरों का चीत्कार कठिन, मारो मारो कांटों से गूंज उठा दुर्दिन। चीत्कार शुंभ की छाई तीनों लोकों में, प्रतिध्वनित हुए कटु शब्द भयावह श्लोकों में। अनगिनत बाण वर्षा करता राक्षस हारा, पर रोक न पाया माँ के बाणों की धारा। माँ के बाणों से आहत हो मूर्छा पाई, इतने में उठा निशुंभ असुर ले अंगड़ाई। उसने माँ काली पर बाणों से वार किया, माँ के वाहन के सिर पर कठिन प्रहार किया। शत शत सहस्त्र बाहें फैलाकर चक्र बना, वह पल दो पल आश्वस्त हुआ माँ शीश तना। फिर कुपित मातु ने तोड़े चक्र कटी बाहें, क्षण भर में ही उसकी ध्वस्त हुई बोनी चाहें।
हो अवश्य उठाई गदा गिरा छवि के छल में। माँ ने करके 2 टूक फेंक दी भूतल में, फिर साहस कर निज शूल उठाया निज कर में। माँ ने दी छाती फाड़ दैत्य की क्षण भर में। छाती फटते ही एक और राक्षस प्रगटा, माँ ने उसको भी मार गिराया दे झटका। वह काल रात्रि योगिनियों की हो गई सिद्ध, सब रक्त चूसती मांस नोचती बनी गिद्ध। ब्रह्माणी ऐन्द्री शिवदूती और कल्याणी, काली चामुंडा और चंडिका महारानी। कर दैत्यों के सिर टूक टूक हंसती ऐसे, कंदुक से कोई खेल खेलती हो जैसे। वाराही थुतुन हिला हिला हर्षाती थी, कौमारी शव पर चढ़कर नृत्य दिखाती थी। इतने में होकर स्वस्थ शुंभ आया रण में, क्रोधित होकर निज दांत पीसता क्षण क्षण में। बोला दुर्गे तू दुष्टा बड़ी सयानी है, पाकर बल शिव से हुई परम अभिमानी है। तू अन्य स्त्रियों का संबल ले लड़ती है, फिर भी अभिमान दिखाती और अकड़ती है। माँ ने होकर अति क्रुद्ध कहा तू क्या जाने, यह सब विभूतियाँ मेरी हैं जिन्हें विलग माने। यह कहकर खींची सब विभूतियाँ क्षण भर में, हो गई समाहित सभी देवी के अंतर में। रह गई खड़ी अंबिका अपर्णा एकांकी, देवों ने देखी दिव्य मनोहर वह झांकी। फिर युद्ध छिड़ गया शुंभ और महेश्वरी में, संग्राम भयानक हुआ धनुष देवेश्वरी में। आग्नेय अस्त्र से थे भिड़ते, सम्रांगण में उल्का निपात सा थे करते। पहने अस्त्रों का था प्रहार अतिशय घातक, दिव्यास्त्र दे रहे थे पीड़ा अति मर्मांतक। बाणों की वर्षा हुई अनोखी जब रण में, छा गया अंधेरा कठिन समर के प्रांगण में। देता था चहुं दिशि हाहाकार सुनाई, अब दुर्गा ने जमकर की अति विकट लड़ाई। तब कर कठिन शक्ति का वार शुंभ हर्षाया, माँ के थप्पड़ से एक भूमि पर आया। गिरता पड़ता वह असुर बिड़ा छल बल से, माँ ने उसको रौंदा अपने पगतल से। मुदगल मूसल ले गदा उछलता कर में, वह राक्षस दिखता था उल्का सा नभ में। तब और उठा था शोर उठो सब भागो, दुर्गा हर लेगी प्राण नींद से जागो। इतने में राक्षस उठ पृथ्वी से ऊपर आया करने संग्राम पवन पर चढ़कर। माँ ने त्रिशूल से फाड़ दिया था सीना, गिर गया भूमि पर माँ ने जीवन छीना। घायल होकर उड़ गए प्राण नभचारी, माँ की सुषमा थी दिव्य अनोखी प्यारी। हो गया महाआकाश विनत चरणों पर, माँ खड़ी रही कुछ देर शुंभ पर चढ़कर। चहुं दिशि लाशों के ढेर बिछे अवनी पर, चहुं और लहू की धार बह रही झरझर। थर थर नभ में काँप रही उल्काएं, हो गई शांत जैसे बुझती समिधाएं। मृत देख शुंभ को देव गगन पर आए, सबने माँ पर अति दिव्य सुमन बरसाए। आह्लादित होकर नाच रहे थे किन्नर, गंधर्वों ने छेड़े गीतों के मृदु स्वर। फिर सृष्टि हुई आश्वस्त पूर्व गति पाई, हो मुक्त असुर से इंद्रपुरी हर्षाई। नाची फिर घुंघरू बांध अप्सरा नभ में, चहुं दिशि था हर्षोल्लास भरा त्रिभुवन में। सब खड़े हुए थे हाथ जोड़ कर सादर, सबने पाया था मातृशक्ति से आदर। जल उठी यज्ञशाला में फिर ज्वालाएं, हो गई शांत चीत्कार मिटी बाधाएं। धरती पर अनुपम स्वर्ग छटा फिर छाई, दुख उत्पीड़न मिट गया हंसी तरुणाई। जीवन को सौ रंग मिले थे ऐसे, श्वेता शिखरों पर हेम कमल हों जैसे। चहुं दिशि गूंजी जयकार कीर्ति नभ छाई, सबने अपने अंतर में माँ छवि पाई। भय भागा मन आनंद रमा कण कण में, भर गई अपर्णा शक्ति राशि जन जन में। चहुं दिशि गूंजी जयकार कीर्ति नभ छाई, सबने अपने अंतर में माँ छवि पाई। भय भागा मन आनंद रमा कण कण में, भर गई अपर्णा शक्ति राशि जन जन में। शिव ने भर मन में गर्व शिवा को देखा, खिंच गई क्षितिज पर एक शक्ति की रेखा। गंगा आमोदित लगी उछल कर बहने, मानो सागर से कथा चली यह कहने। स्कंद गर्व से भरे दिखाई देते, करते माँ की मनुहार चरण रज लेते। माँ के चरणों में जीवन करते अर्पित, गणपति लगते थे आज परम आनंदित। नर किन्नर कर जयकार झूमते न्यारे, दिशि दिशि से उठने लगे विजय जयकारे। आनंद महा आनंद सृष्टि में छाया, चहुं दिशि दिखती थी कीर्ति सजाती काया। हो गया शक्ति अवतार हुआ जग हर्षित, चहुं और अपर्णा रूप हुआ बहुचर्चित।
योगी सन्यासी ध्यान योग निज तज कर, छम 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 नाचे भक्त सदृश झुक झुक कर। योगनिया नाची हाथों में ले खप्पर, नाचे वैताल नरेश नचे सब विषधर। सबने मन में उल्लास नया छाया था, सबने माँ का यह दिव्य रूप पाया था। सब जय माता टेर रहे थे, माँ के चरणों की लाली हेर रहे थे। देव ऋषि लुटाते सुमन बजाते वीणा, गुण 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 गाते गान सुयश रस मीना। आनंद और आश्चर्य मातु डिंग बैठे, सबके मन में हो सत्व समाहित बैठे। माँ के चरणों से ज्योति मृदुल झरती थी, जनमानस में अति दिव्य प्रभा भरती थी। लगती थी मैया दीप शिखा सी सुंदर, मन होकर सहज पतंग झूमता पग पर। जुग जुग जाता आकाश विविध वर्णों में, विंद विंद जाता विश्वास मातु चरणों में। माँ की यह मूर्ति अनोखी शक्ति स्वरूपा, मन में भरती आनंद शक्ति शतरूपा। जो शक्ति स्वरूपा माँ में चित्त धरेंगे, वे निज ही माँ का अनुराग वरेंगे। है धन्य मातु की कीर्ति मातु की गाथा, आओ सब मिलकर धरे चरण पर माथा। माँ माँ कहकर माँ के अपने हो जाएं, संस्कृति में रहकर मातु शरण सुख पाएं। इति शक्ति पर्व समाप्त। ओम नमः शिवाय। आगे हम सुनेंगे अष्टम सर्ग स्तुति पर्व। ओम नमः शिवाय।